हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे आईआरएफसी स्टॉक के बारे में। और कल भी हमने स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाया था और कहा था कि स्टॉक में गिरावट देखने को मिल सकती है और स्टॉक में गिरने की वजह की भी हमने बात की थी। और आज वैसे भी मार्केट डाउन था, जिसकी वजह से ये स्टॉक ही नहीं बल्कि सभी स्टॉक गिरते हुए नजर आए हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए कि स्टॉक का जो सपोर्ट है वो कहाँ पर बन सकता है, उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि स्टॉक ने जो पुराना हाई बनाया था वो यहाँ पे बना था। और इस कैंडल के हाई को ब्रेक करने के बाद 104 के लेवल को ब्रेक करने के बाद स्टॉक ने जो हाई बनाया वो 193 रुपए का बनाया था, लगभग लगभग हमारा डबल के आसपास। तो ये देख सकते हैं। और उसके बाद से स्टॉक लगातार गिरते हुए आ रहा है और स्टॉक ने जो गिरावट दिखाई थी वो हमारी दिखाई थी 127 रुपए के आसपास तक। तो अब जो लास्ट का जो लो बना है ये अब हमारा मेजर सपोर्ट लेवल बनेगा। क्यों? क्योंकि स्टॉक ने जो हाई बनाया वो ऊपर था, फिर हाई नीचे बनाया, फिर हाई और नीचे बनाया और अब हाई और नीचे बनता हुआ नजर आ रहा है। तो अब स्टॉक क्या कर रहा है, धीरे 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 नीचे आ रहा है और ये जो लो है यहाँ पर बनाया। फिर स्टॉक का ये सपोर्ट लेवल अगर इनकेस टूट जाता है तो फिर स्टॉक में यहाँ पर ही आपको लेवल देखने को मिलेगा 104 के आसपास। फिलहाल अभी स्टॉक देखिएगा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लगातार रेड कैंडल बना रहा था, इन्वर्टेड हैमर बनाई थी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। और कहा था कि लो का ब्रेकआउट होगा तो गिरावट आएगी, और गिरावट कहाँ तक आएगी ये मैंने इस कैंडल के लो तक का बताया था। और ये लेवल जो स्टॉक ने यहाँ पर आज लिया है सपोर्ट, तो स्टॉक कल के दिन भी गिरावट दिखा दे सकता है क्योंकि क्लोजिंग हमारे लो के पास हुई। तो सपोर्ट लेवल आपका इस कैंडल के लो के आसपास या इसके ऊपर बनता हुआ नजर आएगा तो ही स्टॉक हमारा अप ट्रेंड को फॉलो करेगा। अदरवाइज स्टॉक डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है इस लो के टूटने के बाद यहाँ तक। अब यहाँ पर देखिएगा कि स्टॉक सपोर्ट लेकर के जब ऊपर की तरफ जाएगा तो आपको टारगेट कौन सा रखना है। तो अब जो टारगेट रखना है वो आपको इस कैंडल के लो के आसपास का रखना है, जो हमारा यहाँ पर बनेगा 152 रुपए का। दूसरा टारगेट आप यहाँ पर रखिएगा 164 रुपए का। और उसके बाद का टारगेट आप रखिएगा इस कैंडल का है 183 रुपए का। स्टॉक अभी क्या है कि अप ट्रेंड में तो चल रहा है लॉन्ग टर्म में, पर स्टॉक में जो है हाई बनने के बाद एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं बन पाया है, जिसकी वजह से स्टॉक नीचे की तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। और मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि जब भी स्टॉक का लो और हाई अगर आप देखेंगे तो उस टाइम पे आप देखिएगा कि कैंडल कौन सी बन रही है। और कैंडल कौन सी बनी थी, इन्वर्टेड हैमर। और कहा था कि अगर लो का ब्रेकआउट होगा तो गिरावट आएगी। और वाकई में जब से स्टॉक गिरते हुए नजर आ रहा है और अगर स्टॉक इस हाई को ही ब्रेक नहीं कर पा रहा है तो पुराने हाई को तो अभी आप भूल ही सकते हैं। क्योंकि अभी स्टॉक नीचे जा रहा है तो हमें वेट करना चाहिए, और जब तक रेड कैंडल और लो बना रहा है तब तक एटलीस्ट हमें वेट करना चाहिए। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि अगर स्टॉक में अगर आप गलत टाइम पे एंट्री ले लोगे तो फंस सकते हो। और पुराने हाई लो को बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि जो लो यहाँ पे बना था वही हाई हमारा यहाँ पे बना। और यहाँ पर भी देखिएगा ये जो हाई बना वही हाई हमारा यहाँ पर बना। और अब स्टॉक जो है धीरे 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 नीचे की तरफ आ रहा है, तो हमें वेट करना चाहिए, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और आशा करता हूँ कि अगर आपने इस कंपनी के स्टॉक ले रखे होंगे और मैंने जो ये समझाया आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो चलिए वीडियो को ये विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।